अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें, सलामत रहें, खुश रहें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने मुसलमान रखें। तो बेटा आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। देखें मेरा बेटा, अल्टरनेशन का मतलब है अदल बदल कर। जेनरेशन नस्ल यानी नस्लों का अदल बदल कर आना। तो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, इसके अंदर दो नस्लें हैं जो अदल बदल कर आती हैं। उन दो नस्लों का आपस में अदल बदल कर आना क्या कहलाता है? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ये देखें बेटा, एक है इसके अंदर स्पोरोफाइट। इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे आप? स्पोर्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। दूसरी है गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट। एक बात याद रखना बेटा, पौधों के अंदर जो स्पोरोफाइट होती है इट इज डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड होती है। गैमीटोफाइट गैमीट्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट कहते हैं। और पौधों के अंदर जो गैमीटोफाइट होती है इट इज हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड होती है। डिप्लॉयड और हैप्लॉइड कंसेप्ट मैं आपको दे चुका हूं। डिप्लॉयड किसे कहते हैं, हैप्लॉइड किसे कहते हैं? डिप्लॉयड आपने कहा जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद पूरी हो या क्रोमोसोम की शक्ल में हो, जोड़ों की शक्ल में हो। और जो हैप्लॉइड होता है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद पूरी ना हो या क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में मौजूद ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं। देखिए मेरा बेटा, मैंने आपको दो जनरेशन बताई है, एक स्पोरोफाइट, दूसरी गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट जन्म देती है गैमीटोफाइट को, गैमीटोफाइट जन्म देती है स्पोरोफाइट को। तो इन नस्लों का अदल बदल कराना क्या कहलाता है? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहलाता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि प्रोसेस या फिनोमिना, द फिनोमिना as a method, as a process in which two generation, कौन सी? ये वाली in which two generations alternate with each other, एक दूसरे के साथ, each other, called alternation of generation, called alternation of generation कहते हैं। देखिए बेटा, ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें दो नस्लें अदल बदल कराती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं द फिनोमिना इन विच स्पोरोफाइट प्रोड्यूस गैमीटोफाइट एंड गैमीटोफाइट प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अब मैं आपको बच्चों स्केच की मदद से समझाता हूं इस प्रोसेस को। देखिए, स्पोरोफाइट मैंने आपको बताया, स्पोरोफाइट ये क्या है? डिप्लॉयड है। इसके अंदर बच्चों किसका अमल होता है? मियोसिस का अमल होता है। एक बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव भी आ जाती है कि स्पोरोफाइट के अंदर माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है। आप कहेंगे मियोसिस का अमल होता है। और मियोसिस के अमल के नतीजे में क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स ये क्या है? ये स्पोर्स हैं जो कि क्या है बेटा जी? हैप्लॉइड है। ये स्पोर क्या करते हैं? जर्मिनेशन करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं। और ये किसके अंदर नमू पा जाते हैं?
गैमेटोफाइट के अंदर, गैमेटोफाइट के अंदर। अब देखिए मेरा बेटा, चूंकि स्पोर हैप्लॉइड है, आगे ये जो नस्ल पैदा होगी डिप्लॉइड होगी, हैप्लॉइड होगी। साफ से आ रहा है, ये हैप्लॉइड स्पोर है, तो यहाँ पर नस्ल कौन सी होगी? गैमेटोफाइट हैप्लॉइड नस्ल पैदा होगी। अब ये जो हैप्लॉइड नस्ल गैमेटोफाइट है, ये क्या करती है? ये माइटोसिस के अमल के नतीजे में हैप्लॉइड गैमेट्स बनाती है। देखिए मेरा पुत्र, ये माइटोसिस के अमल के नतीजे में यहाँ पर आप बताएंगे किसका अमल होता है? माइटोसिस का। ऑब्जेक्टिव याद रखना कि गैमेटोफाइट किसके जरिए आगे गैमेट्स बनाती है? मेयोसिस के जरिए या माइटोसिस के जरिए? आप कहेंगे माइटोसिस के जरिए। तो ये दो तरह के गैमेट्स बनाती है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट। हम मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं, जो कि क्या होता है? हैप्लॉइड। और फीमेल गैमीट को हम क्या कहते हैं? एग कहते हैं, जो कि ये भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। अब दोनों आपस में मिलते हैं, जिसके नतीजे में क्या बनता है? जाइगोट। और इनके मिलाप को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का एग के साथ मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब फर्टिलाइजेशन के नतीजे में स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? जाइगोट। अब ये भी 1 एंड है, ये भी 1 एंड है, 1 एंड 1 क्या बनाएंगे? 2 एंड। ये जाइगोट जो होगा ये क्या होगा बेटा जी? ये डिप्लॉइड होगा। तो अब इसके अंदर होगा बेटा माइटोसिस का अमल। किसका अमल होगा? माइटोसिस का अमल। तो ये तब्दील हो जाएगा जाइगोट किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर। और एम्ब्रियो के माइटोसिस के अमल से किस में चेंज हो जाएगा? स्पोरोफाइट के अंदर। अगर गौर से देखें बेटा, स्पोरोफाइट जन्म दे रही है गैमेटोफाइट को, गैमेटोफाइट जन्म दे रही है स्पोरोफाइट को। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अच्छा बेटा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि डिप्लॉइड किसे कहते हैं, हैप्लॉइड किसे कहते हैं। मज़ीद थोड़ा सा मैं डिप्लॉइड का कंसेप्ट आपको बता दूँ। देखिए बेटा जी, डिप्लॉइड सेल। देखिए वो सेल जिसमें क्रोमोसोम की तादाद क्या हो? कंप्लीट हो, या क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में हो। सेल in which chromosomes are in pair form, जोड़े की शक्ल में हो, तो क्या कहलाता है? वो डिप्लॉइड सेल कहलाता है। या जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद कंप्लीट हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? उसको हम डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय 2n। इसको बेटा जी हम 2n से जाहिर करते हैं। ये देखें, जी ये एक डिप्लॉइड सेल है। क्या है? डिप्लॉइड सेल। और ये भी एक डिप्लॉइड सेल है। अब आप कह रहे होंगे सर जी कैसे? देखिए मेरा बेटा, इसमें क्रोमोसोम का एक जोड़ा है, इसमें क्रोमोसोम का एक जोड़ा है। लेकिन आप गिन रहे होंगे सर इसके अंदर क्रोमोसोम के जोड़े ज्यादा है। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताता चल रहा हूं, ये जो क्रोमोसोम है, ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम ये एक है और एक ही है। 2 हो गए, 2 क्रोमोसोम इसके अंदर हो गए। और एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो इसमें क्रोमोसोम पूरे हैं, इसमें क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में है, इसमें भी क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में है। तो फिर आप कह रहे हैं सर ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये बेटा, ये जो है ये एक क्रोमोसोम अपनी कॉपी के साथ मौजूद है। किसके साथ मौजूद है? कॉपी के साथ मौजूद है। आपने पढ़ा होगा कि सेल के अंदर क्रोमोसोम कब दिखाई देते हैं? जब सेल तकसीम हो रहा होता है। आप जानते हैं कि जब सेल तकसीम हो रहा होता है तो
तो वो इंटरफेस के अंदर अपने क्या कर चुका होता है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन कर चुका होता है। अब हमें कब नजर आता है, जब वो डुप्लीकेट फॉर्म के अंदर हो। तो लिहाजा बेटा याद रखना, ये जो क्रोमोसोम है ये अपनी कॉपी के साथ मौजूद है। तो लिहाजा ये कितने क्रोमोसोम हुए, एक। ये वाला क्रोमोसोम है ये अपनी कॉपी के बगैर है, तो ये कितने हुए, ये भी एक। अब मेरे साथ गिनो, कितने क्रोमोसोम, एक और दो, दो क्रोमोसोम, एक और दो क्रोमोसोम। तो लिहाजा ये जो सेल है ये क्या है बेटा जी, ये डिप्लॉइड सेल है। क्या है, डिप्लॉइड सेल है। एंड द पजल ना होना। तो देखते हैं हम हैप्लॉइड सेल, वो सेल जिसमें क्रोमोसोम की तादाद पूरी ना हो या क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में ना हो। सेल इन विच chromosomes are not in pair form। और इसको हम ज़ाहिर करते हैं बेटा किससे, इसको हम ज़ाहिर करते हैं, it is denoted by 1n। इसको हम 1n से ज़ाहिर करते हैं। अब जरा देखें, ये एक सेल है, इसमें ये देखें क्रोमोसोम, इसमें देखें क्रोमोसोम। अब आप मुझे बताएं ये डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है? आप इसको डिप्लॉइड कहते हैं? नहीं भाई, ये डिप्लॉइड नहीं है, ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। इसमें क्रोमोसोम की तादाद एक है और इसमें भी क्रोमोसोम की तादाद एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अब आप कह रहे हो सर ये तो दो है, ये दो नहीं है, ये जो है अपनी कॉपी के साथ मौजूद है। ये क्रोमोसोम अपनी कॉपी के साथ मौजूद है और ये जो क्रोमोसोम है कॉपी के बगैर है। तो इसलिए इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद एक है, इसके अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद एक है। तो हमने कहा कि वो सेल जिसमें क्रोमोसोम की तादाद क्या हो, आधी हो, वो कौन सा होता है, वो हैप्लॉइड होता है। और वो क्रोमोसोम जिसमें क्रोमोसोम की तादाद कंप्लीट हो या क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में हो, वो कौन सा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो देखिए मेरा बेटा, ये दोनों सेल जो है, अगर इनकी टेस्ट के अंदर भी ऐसी डायग्राम बनी आ जाए, हाँ जी बताएं इसमें से डिप्लॉइड कौन सा है, या आपसे पूछे इसमें से हैप्लॉइड कौन सा है, तो आप ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है और ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। उम्मीद है कि आज आपको डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का कंसेप्ट भी समझ आया होगा। और ये छोटा सा टॉपिक था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हवाले से। तो हमने इसकी डेफिनेशन की कि हमने कहा फिनोमिना जिसके अंदर दो नस्लें स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट अदल बदल कर आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट, सॉरी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो अब बात ये है बेटा, स्पोरोफाइट क्या है, हमने कहा स्पोरोफाइट क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, स्पोर्स बनाती है। और किसके तहत बनाती है, मियोसिस के तहत बनाती है स्पोर्स। फिर हमने कहा कि ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, गमीटोफाइट बनाते हैं। ये गमीटोफाइट क्या करते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, मेल गमीट और फीमेल गमीट। ठीक हो गया ना, मेल गमीट क्या है, स्पर्म है, फीमेल गमीट क्या है, एग है। इनका आपस में मिलाप होता है, इनके मिलाप को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके नतीजे में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट किसमें चेंज हो जाता है बेटा, एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो में किसके अंदर चेंज होता है, स्पोरोफाइट के अंदर। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट अगर आप जाइगोट से अपना स्पोरोफाइट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसकी क्या वजूहात है, हम डायरेक्ट इसको इसके अंदर क्यों लिख रहे हैं, इंशाल्लाह फिर हम सेकंड ईयर के अंदर जब हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेकंड ईयर के अंदर भी इंशाल्लाह, फर्स्ट ईयर के अंदर भी है थोड़ा सा, तो वहाँ इंशाल्लाह इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर मेरे बेटे आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हसीबा कॉलेज के चैनल को आप जो है ना सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है हसीबा कॉलेज, मेरी बेटी के नाम से है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और स्कूल का नाम भी यही है, हसीबा कॉलेज, जो कि उसंदे वाले में वाक़ है। इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्तों में मैट्रिक FSC के बायोलॉजी के लेक्चर भी साथ साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।